हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एज रिलेशन, है ना। एज से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो एज रिलेशन बात करते हैं। यहाँ प्रेजेंट में भी दिया रहेगा और फ्यूचर में भी दिया रहेगा। कभी कभी प्रेजेंट में दे करके फ्यूचर का पूछ लेता है और फ्यूचर का दे करके प्रेजेंट में पूछ लेता है और प्रेजेंट का दे करके फिर पास्ट का भी पूछ लेता है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। दिया है चार भाइयों की आयु का योग जो जोड़ दिया है वो 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, ये बोल रहे हैं सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो ये हमें सबसे बड़े भाई की आयु बताना होगा। तो दोस्तों यदि 4-4 साल का डिफरेंस दिया हुआ है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग मानना है। मान लिया सबसे छोटे की आयु कितनी है, एक्स, और इससे बड़े वाले की मान सकते हैं x+4 मान सकते हैं, और फिर इससे बड़े वाले की मान सकते हैं x+8 मान सकते हैं, है ना। और फिर इससे बड़े वाले की मान सकते हैं x+12 मान सकते हैं, है ना। और इनका सबका योग दिया है 56 वर्ष दिया है। तो जब 56 वर्ष दिया है दोस्तों, सबको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, है ना। 4x+12 और 8 ऐड करेंगे 20 और 4 24। तो 24 इज इक्वल टू 56। इंटरचेंज करेंगे तो ये 24 उधर माइनस हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 56 से 24 माइनस करें। जब 56 से 24 माइनस करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 30, ये 32 हो जाएगा। कितना आएगा, 32 हो जाएगा। तो अब 4 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 4 8 जा 32 होता है। 4 8 जा 32 पूछा इसमें किसकी है, तो सबसे बड़े भाई की आयु। तो सबसे बड़ा भाई x+12 है, तो सबसे बड़ा, है ना। हमें सबसे बड़ा बताना है। तो सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, x+12 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालें 8+12 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा 20। तो सबसे बड़े बेटे की मतलब सबसे बड़ा भाई की जो आयु है वो हो जाएगा 20 ईयर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो बी, आप सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पे मतलब ये 20 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो देना चाहिए था बी हो गया, यहाँ पे सी लिखना चाहिए था और यहाँ पे डी लिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी होगा, जिसमें 20 वर्ष लिखा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दिया हुआ है यहाँ पे एक करे पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की बोला है 11 गुनी थी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। दोस्तों जो इसमें दिया रहेगा सदैव पहले उसको लेके चलना है, चाहे पास्ट का दिया रहे या प्रेजेंट का दिया रहे या फ्यूचर का दिया रहे। जब पास्ट का दिया रहे तो हम लोग जोड़ करके जितने पहले पास्ट पूछा था, मतलब जितना पहले पूछा था उतना ऐड करके हम लोग वर्तमान लेके आएंगे। तो पिता हम यहाँ पे ये हमने लिख दिया दोस्तों पिता, है ना। इसके बाद पिता के बाद उसने है और कौन है यहाँ पे, पुत्र। अभी यही पिता और पुत्र यही दोनों चल रहा है। तो पिता यहाँ पे दिया है और पुत्र दिया हुआ, देखिएगा। कह रहे पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिला के 46 वर्ष है। और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अगर हम 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो मान लो पुत्र x वर्ष का था और पिता 5x का था। 11 गुना था ना, 11 गुना तो हमें 11 रखना होगा, क्योंकि 5 गुना होता तो 5 रखते। तो यहाँ पे 11 गुना है, ठीक है, वो 11 गुना था, 11 गुना। इसका मतलब ये तो 5 वर्ष पहले की बात है। अगर 5 वर्ष की बात मतलब अगर प्रेजेंट लाएंगे तो दोनों में 5-5 जोड़ेंगे, क्योंकि भाई पिता भी 5 साल बढ़ेगा तो पुत्र भी तो 5 साल बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पुत्र कम, क्योंकि यदि दोनों लाइफ जीवित है तो सब अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी एज क्या है, समान रूप से बढ़ती जाएगी। जो गैप अभी का है वो 10 साल बाद भी रहेगा यदि जीवित है तो। चलो, तो वर्तमान हमें पता चल गया। 11x+5 और x+5 हमने जोड़ दिया और वर्तमान का योग मेरे दोस्त दिया हुआ है कितना, 46 वर्ष दिया है। ऐड करेंगे 11x और x को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12x। 12x और 10 को इधर इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12×3 = 36। तो पूछा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। तो 5 वर्ष बाद पूछा हुआ है तो इसका मतलब पहले हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे देखिएगा
पुत्र क्या है, वर्तमान में x+5 का है पुत्र, पुत्र x+5 का, तो यहाँ पे 3+5 किए और 5 वर्ष बाद फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो 5 इसमें आउट ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, ये 13 ईयर। इसका मतलब जो पुत्र दिया है वो 13 वर्ष का हो जाएगा, 13 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगर पिता पूछा होता तो पिता का यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते, 11 3 जा 33 और 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 33 और 5 यहाँ पे 38, और वो तो प्रेजेंट का निकला 38। लेकिन अगर 5 वर्ष बाद बोलेगा तो 5 और ऐड कर देंगे। यदि मान लो अभी हम 20 वर्ष के हैं तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 25 की हो जाएंगे। यदि हम मान लो अभी 35 वर्ष के हैं तो 5 साल पहले कितने के थे, 30 के थे। अगर आपकी बात करें तो हम लोग क्या घटा के और जोड़ करके निकाल भी सकते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पिता में उसके पुत्र, है ना, एक पिता में उसके पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद बोला है उसकी पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, पिता है और कौन है, उसका एक बेटा है, पुत्र है। ठीक, पिता है और कौन है, पुत्र है यहाँ पे। ठीक है, अरे एक पिता है उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है प्रेजेंट, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मान लिया 4 वर्ष बाद ये x का है तो ये 3x का है, 4 वर्ष बाद इतना हो जाएगा 3 गुना। अगर प्रेजेंट की बात करें तो 4 4 माइनस कर देना दोनों से, हमने 4 4 माइनस कर दिया। अब कितना है, अगर इनकी हम योग की बात करें तो वर्तमान हमें पता चल गया भाई, वर्तमान कितना है, वर्तमान का यहाँ पे 56 दिया। आप देखो 3x और ये x ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, ये -4 है और -4 हो जाएगा, इधर इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 56 से मीन्स 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू सॉरी ऐड होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि माइनस में दिया हुआ है, माइनस में दिया तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ऐड होगा, ये 48 ना होकर के यहाँ पे ऐड होगा, देखिएगा क्योंकि माइनस में यहाँ पे -8 है, इधर जाएगा तो 56 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 64, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा है x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 16। इसका मतलब ये 4 साल बाद आगे की है दोस्तों, वर्तमान की बात करें तो 4 घटाएंगे। अच्छा, तो उसने बोला उनकी आयु क्रमशः है, उनकी आयु की बात किया है, तो अगर बात करें पिता, देखो पहले पिता, पिता यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 3 गुना था तो 16 गुणे कितना 3 -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 48 से 4 घटाओगे तो ये हो जाएगा 44, 44 वर्ष पिता। अब पुत्र इसी प्रकार हम बात करें पुत्र का, पुत्र पुत्र यहाँ पे 16 है क्योंकि x -4 है प्रेजेंट का, तो यहाँ से 4 माइनस करोगे हो जाएगा 12 वर्ष, तो पिता हो जाएगा 44 साल का और बेटा हो जाएगा 12 साल का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, पिता है और उनकी क्या है भाई, पुत्र है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। ठीक है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, चलो ठीक है, 6 वर्ष पूर्व हम बात मान रहे हैं, तो यहाँ पे पुत्र x है तो भाई कितना है उनके पिता, उनका पिता कितना हो रहा है, बोला 5 गुनी, ये दिया 5 गुनी, तो ठीक है 5 गुनी है 6 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 6 वर्ष पूर्व ये x का था तो पिता 5x का हो जाएगा, है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेजेंट लाने के लिए तो 6 हमने ऐड कर देंगे, है ना। अब आगे प्रेजेंट में दोस्तों इनका योग भी दिया हुआ है, ये देख रहे हो, इनका योग कितना दिया है, ये योग दिया है 60 ईयर दिया है। अब ऐड करें 5x और x कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और ये 6 और 6 ऐड करेंगे 12 होगा, 12 इंटरचेंज करेंगे तो ये 60 से 12 माइनस होगा, हो जाएगा 48। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 आएगा, है ना, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, अब बोला तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, इसका मतलब पुत्र अगर हम बात करें तो 12 6 18 हो गया,
है ना, 12 6 18 हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे पुत्र की, तो पुत्र की आयु करे 6, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है ना। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ये बोला है 6 वर्ष बाद कितनी होगी, ठीक है। हमने इसको निकाला तो 5 6 निकाला है, और इसे 6 6 12 माइनस किए हैं, यहाँ पे हो गया 48, और x इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया है, सॉरी 8 आएगा, x इज इक्वल टू 8 आएगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 12 कहाँ से आ गया। थोड़ा सा गर्मी दोस्तों ज़्यादा है, तो पसीने से भीग चुके हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 आएगा, है ना, x इज इक्वल टू। अब पुत्र देखो भाई, पुत्र x प्लस 6 है और x की वैल्यू 8 है, ठीक है, 8 प्लस 6 है, ये तो हो गया वर्तमान में। लेकिन बोला 6 वर्ष बाद, ये देखो 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 और ऐड कर दो, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो 8 6 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20, तो 20 वर्ष हो जाएगा 6 वर्ष बाद। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताना। सुरेश है, ये सुरेश यहाँ पे, इसके बाद किरण है, हो गया किरण। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, तो इसका मतलब सुरेश की उम्र किरण की उम्र की क्या है 2 गुनी, ये 2x है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है 24 वर्ष, कितना है 24 वर्ष, 24 वर्ष, तो सुरेश की उम्र बताइए, है ना 24, ठीक है, हमने 24 ऐड कर दिया, देखो 2x और x ऐड करेंगे 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 8 जा 8 आया, x इज इक्वल टू 8 आ गया, x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब बोला है यहाँ पे सुरेश की उम्र बताना है, तो सुरेश यहाँ पे 2x है, किरण से 2 गुना है, तो सुरेश भाई कितना हो जाएगा, ये देखो सुरेश जो होगा, ये सुरेश हो जाएगा 2x है, तो 2 इंटू कितना होगा, 2 इंटू यहाँ पे कितना होगा, देखिए 2 इंटू, एक बार इरेज कर दी इसको थोड़ा सा, है ना, सुरेश हो गया 2 इंटू, यहाँ पे दिया है 8, तो 8 2 जा हो जाएगा 16, ये 16 वर्ष हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है, पिता है और कौन है दोस्तों, बेटा है, ये बेटा हो गया। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, तो पिता क्या है, यदि बेटा x है तो पिता कितना है 7x, तो 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 4 जोड़ेंगे, हाँ 4 वर्ष बाद, ठीक है, उनके बेटे की उम्र का योग कितना हो जाए 56 वर्ष, 56 वर्ष, है ना। तो 7 और स्क्वायर करेंगे 8x हो जाएगा, प्लस 4 4 8 बराबर 56 वर्ष। 8x इज इक्वल टू कितना होगा 8, 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 छंग 48, 6 आया। पूछा क्या यहाँ पे दोस्तों, है, तो 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना हो जा रहा है 56 वर्ष हो रहा है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, पुत्र की वर्तमान उम्र पूछ रहा है यहाँ पे। जब पुत्र की वर्तमान उम्र निकालेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है 6 आया है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र यहाँ पे 6 ही हो जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष बाद हो रहा था ना, तो 4 हमने इसमें ऐड किया था, तो पुत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्र 6 वर्ष का हो जाएगा। और 4, अगर यहाँ पे 4 वर्ष की बात करें तो यहाँ पे 4 वर्ष की बात करेंगे तो 4 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 10 वर्ष हो जाएगा। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं वर्तमान की, तो 6 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और टॉपिक वाइज आपको सारा मैथ का पोर्शन पूरा कंप्लीट कराऊंगा, मैथ और रीजनिंग दोनों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।